भाजपा के गठबंधन को लेकर रणजीत चौटाला ने कहा कि अमित शाह महेंद्रगढ़ रैली में कहकर गए थे कि भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी से गठबंधन नहीं होगा। हलोपा कोई पार्टी ही नहीं है, वो कैंडिडेट 10 खड़े करे या 15 करे, वो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता जनता उनको वोट देगी। मगर विधानसभा चुनाव में असली फाइट भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहेगी। पहलवान विनेश फोगाट की अपील कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर ताऊ महावीर फोगाट ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन किसी भी चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। जब विनेश 17 तारीख को वापस आएगी तो हम उनका गोल्ड मेडलिस्ट की तरह स्वागत करेंगे। हम उन्हें 2028 ओलंपिक की तैयारी के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। हम संगीता फोगाट को और ऋतु फोगाट को भी 2028 ओलंपिक के लिए तैयार करेंगे। उदयपुर से दिल्ली सराय रोहिला के बीच चलने वाली ट्रेन जल्द ही चंडीगढ़ तक चलेगी। अंबाला मंडल ने रेलवे को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अब ट्रेन के समय सारणी को और ठहराव को लेकर आगामी प्रक्रिया आरंभ हो गई है। रेलवे की संभावित समय सारणी के अनुसार ये ट्रेन सराय रोहिला से सुबह लगभग 5:30 पर रवाना होकर सुबह 9:15 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी और वापसी में ट्रेन नंबर 20473 चंडीगढ़ से दोपहर 3:45 पर रवाना होकर शाम 7:40 पर सराय रोहिला और अगले दिन सुबह 7:25 पर उदयपुर पहुंचेगी। सोनीपत की पुलिस लाइन में वीरवार को जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री महिपाल टांडा ने ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी। उन्होंने देश के वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए देशभक्ति का संदेश दिया। विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री ने परेड का निरीक्षण करने के बाद सलामी ली। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। मंगलवार शाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा आमने सामने आ गए। एक दूसरे पर गुटबाजी के आरोप लगाते हुए दोनों नेताओं में तकरार बढ़ गई। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का आरोप था कि सांसद पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रही हैं। इस पर शैलजा ने पलटवार किया कि कार्यक्रमों के लिए बुलाया ही नहीं जाता, जिस पर राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा। कुरुक्षेत्र में आज स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ध्वजारोहण करने पहुंचे। सीएम सैनी ने कहा कि मैं हरियाणा के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए अंबाला कैंट में 538 करोड़ रुपए से बनाए जा रहे शहीद स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है। देश के लिए मर मिटने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनकी विधवाओं की हरियाणा सरकार ने जुलाई माह में पेंशन बढ़ोतरी करते हुए 40,000 रुपए मासिक की है। इसके अलावा सीमा पर शहीद होने वाले सैनिक के परिवार के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ की है। इसके साथ ही उनके आश्रितों को 415 सरकारी नौकरियां दी हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दे रही है। फतेहाबाद में रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मंगलवार शाम कांग्रेस की ओर से हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाली। लाल बत्ती चौक से थाना रोड होकर ये यात्रा पंचायत भवन तक पहुंची। यात्रा में उमड़ी भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने पूर्व सीपीएस फतेहाबाद के पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा और रतिया के पूर्व विधायक जरनैल सिंह समेत 40 लोगों के मोबाइल फोन चोरी कर लिए। पुलिस चौकी प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस ने कुरुक्षेत्र शहर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दिया है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की कई टीमें सड़कों पर गश्त कर रही हैं। दूसरे दिन भी पुलिस ने होटल, धर्मशाला और यात्री निवास के रिकॉर्ड को खंगाला। आज वीरवार को स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ध्वजारोहण करेंगे। कार्यक्रम को देखते हुए आयोजन स्थल को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के साथ मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट की संयुक्त रजत पदक देने की अपील को खेल पंचायत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने खारिज कर दिया है। अपील खारिज होने से परिजन और प्रशिक्षक निराश हैं। उनका कहना है कि फैसला विनेश के पक्ष में आना चाहिए था, बेटी को उसका हक मिलना चाहिए था। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के बाद हरियाणा सरकार भी हरकत में आ गई है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों में डॉक्टरों, छात्रों और नर्सों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि कॉलेज परिसर में जहां भी सुरक्षा, सीसीटीवी और परिवहन की जरूरत हो, तत्काल कार्रवाई करें।